औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िक तबीब हकीम मुख्तियार हुसैन, आफ जलवा रेज़ दवाखाना। सबसे पहले तो तमाम मेरे सुनने वाले बहन भाइयों को हाज़िक हकीम मुख्तियार हुसैन का सलाम कबूल हो। आज की जो गुफ्तगू होगी वो उल्टी के मुतालिक होगी। वोमिटिंग यानी उल्टियाँ क्यों लगती हैं और इनकी क्या वजूहत हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके क्या नुकसानात हैं। तो उल्टियाँ जो है इसके ऊपर हम पूरी गुफ्तगू करेंगे और इनसे कैसे बचा जा सकता है ये भी बताएंगे और इनके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ौरन ही उल्टी रुक जाएगी। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। हमारे जो नुस्खा जात हैं बिल्कुल आसान और सस्ते, कामयाब और मुजरब नुस्खा जात हैं जिनके इस्तेमाल से ना कोई नुकसान होता है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 0302 777 3818 0342 777 3818। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो आज की जो गुफ्तगू है अब हम आते हैं उसकी तरफ। उल्टियों के मुतालिक वोमिटिंग यानी उल्टियाँ क्यों लगती हैं और इसकी क्या वजूहत हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। उल्टियाँ वैसे तो इनकी कई अलामात हैं, कई बीमारियों की वजह से भी होती हैं और आम सफ़र करने से भी उल्टी हो जाती है। गाड़ियों में सफ़र करें, ट्रेन में सफ़र करें तब भी उल्टी लग जाती है। तो उल्टियाँ की जो वजूहत हैं वो ये है कि गुर्दे के अंदर शिद्दत का दर्द होना, पित्ते के अंदर शिद्दत का दर्द होना, जिगर के अमराज, मैदा के अमराज, मैदे के अंदर गैस, दिमागी चोट, सदमा और दिमाग का हल जाना और ग़िज़ा का रिएक्शन कर जाना, ग़िज़ा के ऊपर ग़िज़ा खा लेना, गंदी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और मिसाला जात से भी तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा होती है। नमक ज़्यादा खा लेने से भी उल्टी आ जाती है। स्मेल की वजह से भी उल्टियाँ आती हैं। तो वजूहत तो इनकी बहुत सी हैं और अब हम इसके मुतालिक बताएंगे आपको एक नुस्खा जिनके इस्तेमाल से आप उल्टी से बच सकते हैं। और उल्टी क्योंकि ये ख़तरनाक भी है, ख़तरनाक मोहलिक भी है। उल्टियों की वजह से इंसान के अंदर पानी की कमी हो जाती है, खुश्की हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है और इस वजह से भी उल्टियाँ इंसान निढाल और कमज़ोर हो जाता है। इंसान उठने बैठने से सर चकराता है और सारा दिन ही पड़ा रहता है। जब इंसान को उल्टियाँ लग जाए, हैज़े की वजह से उल्टियाँ लग जाती हैं तो तब भी इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर नमकियात की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो उल्टियों को रोकना लाजमी होता है और अक्सर ये देखा गया है कि इलाज करा कर थक चुके हैं लोग, उल्टियाँ ठीक नहीं होती। तो पहले तो सबसे पहले उस मर्ज़ का तदारुक करें, उस मर्ज़ को तलाश करें, ये कौन सी मर्ज़ है, किस मर्ज़ के से ये उल्टियाँ आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप मर्ज़ का इलाज करेंगे तो आपकी यहाँ उल्टियाँ रुक जाएंगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीके लगवाने से, मेडिसिन इस्तेमाल करवाने से उल्टियाँ नहीं रुकती। तो आप ये हमारा एक नुस्खा बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस देसी नुस्खे से, और ये वो नुस्खा है जो हर वक्त इंसान के घर में मौजूद होता है, यानी मिसाले जात के अंदर भी ये मौजूद होता है। तो ये बिल्कुल आसान और सस्ता नुस्खा और मुफ्त वाला नुस्खा है। तो आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि उल्टी की वजह से हमें काफ़ी
परेशानी उठानी पड़ती है, इंसान निढाल और कमज़ोर हो जाता है। तो इनके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा। अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा कुछ इस तरह है। तो आपके घर में बड़ी इलायचियाँ होंगी, आपने बड़ी इलायचियाँ लेनी है, या आपके घर में नहीं है तो आप पंसार से भी ले सकते हैं, दुकान से भी, आम दुकान से भी ले सकते हैं। बड़ी इलायची लेनी है, उनको छिलका उनका अलहदा करना है और उसका जो है बीज अलहदा करना है। तो आपने जब छिलका और बीज को अलहदा करेंगे तो आपने छिलके को तकरीबन 50 ग्राम आपने छिलका लेना है और इलायची के तुखम को अलहदा रख देना है, महफूज कर लेना है। वो आपको मैदे के लिए बेहतरीन काम आएगी। मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो तो उसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। वैसे ही चंद दाने खिलाएंगे तो वो सुबह शाम खिलाएंगे तो इंशाल्लाह मैदा का अमराज भी तुखम से ठीक हो जाएगा। तो ये आपने क्या करना है, वो छिलके लेने हैं, 1 किलो पानी में 50 ग्राम डाल देने हैं, आपने उसको उबालना शुरू कर देना है। जब 3 पाव या आधा किलो रह जाए, पानी आधा किलो रहना चाहिए, 3 पाव की ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आधा किलो जब पानी रह जाए तो उसको पुन छान के रख लेना है आपने। उस पानी को अगर छोटा बच्चा है तो 1 चमचा वक्फे के साथ गिराएं, यानी 5 मिनट का वक्फा लाजमी दें, 5 मिनट के बाद 1 चमचा। अगर बड़ा आदमी है तो 2 चमचे हर 5 मिनट के बाद पिलाते जाएं और उसको खाने पीने के लिए और कुछ ना दें। वो जितना आप उसको खाने पीने का परहेज़ करेंगे तो उल्टियाँ बहुत जल्दी रुक जाएंगी। इसी तरीके से आप हर 5 मिनट 10 मिनट बाद 2-2 3-3 चमचे पिलाते जाएं। यकदम पानी वो नहीं पिलाना आपने, क्योंकि यकदम पिलाएंगे तो उल्टियाँ दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा वक्फे के साथ आप ये पानी पिलाते जाएं तो इंशाल्लाह इनसे उल्टियाँ भी रुक जाएंगी और इनके कमज़ोरी भी पूरी होगी, पानी की नमकियात की कमी भी पूरी होगी। ये है नुस्खा, आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। हमें दुआओं में याद रखें। हाज़िर हकीम मुख्तियार हुसैन, आप जलवा रेज़ दवाखाना।